आपका स्वागत है। आज फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में आपने फ्यूचर जो है सिंपल इसके बारे में बताया था फर्स्ट, तो सेकंड कंटिन्यूअस। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए आगे बोलेंगे। ठीक, तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, क्या होगा? रहा होगा। ठीक है, रही होगी या रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, लड़कियां बहाना बना रही होंगी। ठीक, रही होंगी आपको बताया है कि ये शब्द आता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहला आता है वह स्कूल जा रहा होगा। मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। वह बाजार में सब्जी बेच रहा है। ठीक, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट लगाएंगे अफर्मेटिव में, फिर विल और शाल का प्रयोग करेंगे। विल का होगा या शाल का, फिर बी और वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी, ये प्लस होगा और ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। उसके बाद जो भी अदर वर्ड है वो यहाँ आएंगे। ठीक, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। आपको बताया था कि वह स्कूल जा रहा होगा। हिंदी में ठीक है, इसके लिए हिंदी में कैसे बनाना है? सब्जेक्ट। अब देखिए, आपको सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, कि कौन? ही, शी, इट, विल, दे, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, विल लगाना है आपको, विल बी। उसके बाद वर्ब, वर्ब है यहाँ पे गो। गो क्या है? ये वर्ब है। वर्ब में क्या लगाना था? आईएनजी। तो गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट आया कि वह स्कूल जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार द बॉयज ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। जो लड़के हैं वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा। विल बी मतलब क्या होगा? रहा होगा। ओके, ये सारे फ्यूचर टेंस में है। He will be selling vegetables in the market. वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। हिंदी में क्या होता कि ये जो है इसका अर्थ जो है अपोजिट हो जाता है। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ठीक है ना? आपको जो इंग्लिश में जो वर्ड दिए हैं इसका ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक, देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। ठीक है, ये नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। तो पहला है, नकारात्मक का मतलब होता है कि नहीं का प्रयोग करना है। ठीक, तो पहला इसमें उदाहरण है, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। देखिए, है, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। हाँ, मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा और वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। उसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट विल और शाल, नॉट बी लगाना है, वर्ब और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें अंतर क्या है अफर्मेटिव और नेगेटिव में? नेगेटिव में क्या है? सिर्फ नॉट का उपयोग करना है, बाकी शब्द जो है वो अफर्मेटिव जैसा। ठीक है, द मदर विल नॉट। ओके, ये आ गया आपका सब्जेक्ट मदर, फिर आ गया विल नॉट, नॉट आया, उसका बी और कुक। कुक क्या है अपना? ये कुक जो है ये वर्ब कहलाएगा। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी, द फूड, ये आ गया ऑब्जेक्ट। ओके।
का ट्रांसलेशन का हिंदी में है माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। ठीक। सेकेंड ट्रांसलेशन का है वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। हम दिल्ली कल नहीं जा रहे होंगे। हम दिल्ली कल नहीं जा रहे होंगे। नहीं का प्रयोग करना है। हाँ, जा रहे होंगे। ठीक। थर्ड, I shall not be eating the food at that time. फिर फोर, they will not be playing the cricket in the ground. they का मतलब होता है वे। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। मैदान में क्रिकेट नहीं नॉट खेल रहे होंगे। ओके। फिर फिफ्थ, द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग इन द एयर। ठीक। 3 और 5 होमवर्क है, आप लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है। प्रश्नात्मक के लिए कि जब वाक्य में शुरू में क्या हो। ठीक। प्रश्न के लिए क्या होना जरूरी। तो पहला है इसमें क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा। क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा। है ना। क्या सुमन यानी क्या क्या सारे शब्द जो है वो पहले आए हैं। ठीक। तो उसको देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है विल या शाल, उसके बाद सब्जेक्ट विल शाल सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब विल शाल सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक। सब्जेक्ट के बाद विल बी, शाल के बाद लगाना है बी। फिर तो फर्स्ट आएगा विल, इसमें पहला है इसका ट्रांसलेशन है विल बी द बॉय bathing in swimming pool। स्विमिंग पूल। ठीक। फॉर्मूला है इसका विल शाल सब्जेक्ट बी वर्ब ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन पहला, फिर दूसरा है विल द मंकी बी jumping from the tree। Third, will the bowler be throwing the ball। Will the junk dealer the purchasing old goods। Will Suman be reading a poem। देखिए पहला तो वो सेकंड, will the monkey be jumping from the tree। क्या